हाय गाइस, नमस्ते। मैं केशका आपका हमारे चैनल एमेथिस्ट अवेकनिंग पे स्वागत करती हूँ। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसको रिक्वेस्ट किया है हमारी सब्सक्राइबर अदिति ने। हमने 2 हफ्ते पहले ही ये रीडिंग करी थी कि आपकी शादी किससे होगी, पर आज हम वही रीडिंग एक नए एंगल से करेंगे। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे और ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल स्पेसिफिक होगी। अदिति चाहती थी कि हम काफ़ी डिटेल्स पे फोकस करें और उनका कहना था कि हम और कार्ड्स और ऑरेकल्स यूज़ करें ताकि हमें एकदम माइन्यूट जानकारी मिले, जैसे उनका प्रोफेशन क्या है, वो कैसे दिखते हैं एकदम ही ज़्यादा डिटेल में, या वगैरह वगैरह माइन्यूट चीज़ें। जैसे हम अपने पर्सन को अगर किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम उनके बारे में क्या बोलते हैं या उनके बारे में हमें क्या आकर्षित करता है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चैनल करके ही बहुत सारी डिटेल्स निकालूं और फिर हम उसी में से निकालेंगे। तो मैंने बहुत सारी चैनल चिट्स यहाँ पे रेडी रखी है जो हम इस रीडिंग में यूज़ करेंगे, और हम थोड़ा टैरो भी यूज़ करेंगे, पर मेनली हम चैनल चिट्स पे फोकस करेंगे। और अदिति मेनली चाहती थी कि हम ये डेट ऑफ बर्थ वाइज करें, तो हम 3 ग्रुप रखेंगे, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ वाइज होगा, तो जो 1st से 10th के बीच में बॉर्न हुआ है, जो 11th से 20th के बीच में बॉर्न हुआ है, और जो 21st से 31st के बीच में बॉर्न हुआ है हर महीने की, उनके हिसाब से वो पाइल चूज कर सकते हैं। या फिर क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड होता है, तो अगर आप भले मान लीजिए आप 11th को पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आइडियली आपको ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करना होगा इस लॉजिक से, पर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की तरफ, तो मेरा ये मानना है कि आप ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डेट ऑफ बर्थ के स्लॉट को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एनर्जी बेस्ड सिलेक्शन करें तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आप किसी और के लिए देखना चाहें तो आप उस पर्सन को अपने मन में रख के सिलेक्ट करें। अगर आपका ध्यान किसी एक पाइल पे नहीं जा रहा है, या आप उनकी डेट ऑफ बर्थ वाला चूज कर रहे हैं पर आपको नहीं लग रहा है कि ये मैच नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, तो ये उसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो पर्सन नहीं चाहते कि आपको पता पड़े इस बारे में कि उनकी शादी किससे होगी। बट यूजुअली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो देखने आ रहे होंगे किसी और के लिए, मुझे लगता है वो उनके शुभ चिंतक ही है और उस पर्सन को यूजुअली कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी इन केस ऐसा हुआ कि आपका एक ग्रुप के सामने ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, तीनों पे हो रहा है, तो शायद ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका 2 ग्रुप पे ध्यान आकर्षित हो रहा है तो आप दोनों सुनिए, क्योंकि शायद दोनों में से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेनी है। अभी ये जनरल रीडिंग है और इसमें हम बहुत डिटेल्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो सारी डिटेल्स सबके लिए नहीं वैलिड होगी शायद। तो आपको जो लगे कि जो आपके लिए है वो आपको आप रखिए, और जो आपको लगता है कि आपके केस में नहीं होगा या नहीं रेजोनेट करता या पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर पॉसिबल ही नहीं है और आपको अगर वो क्वालिटीज़ पसंद ही नहीं है इंसान में, या वो चीज़ें आपकी चेकलिस्ट में नहीं आती है, तो वो आप समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, ठीक है। तो अभी मैं एक स्लाइड डालूंगी जिसमें तीनों ग्रुप्स होंगे डेट ऑफ बर्थ वाइज। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मेडिटेट करके एक पायल चूज़ करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाई ग्रुप नंबर 1 यानी कि 1 to 10 डेट ऑफ बर्थ वाले, या फिर जिन्होंने एनर्जेटिकली ये पाइल चूज करा है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन कौन होंगे, आपकी किससे शादी होगी, ठीक है। तो पहले हम एक कार्ड पुल करेंगे उनकी ओवरऑल नेचर या कैरेक्टरिस्टिक जो मेन की होगा उसके लिए, एंड मेनली हम इसे जोडियाक पता करेंगे और जोडियाक के साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उनमें ज़्यादा है। ये उनका सन, मून या राइजिंग या वीनस हो सकता है साइन जो आ रहा है, ठीक है। आपकी पर्सन या तो वाटर साइन हो सकते हैं या तो एयर साइन हो सकते हैं, और मेरे को थोड़ी एक्वेरियस वाली वाइब्स भी आ रही है। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो एक्वेरियस स्ट्रांगली आ रहा है इन एडिशन टू खाली अगर हम एयर साइंस ले उसके अलावा भी एक्वेरियस स्ट्रांग। इनका
शायद आपका और इनका नक्षत्र सेम हो, या मेरे को ऐसे लगा ये शायद मृगशीरा नक्षत्र से हो, अगर आपको नक्षत्र वगैरह पता है तो। और ये फ्रेंडली होंगे। ये इनकी लाइफ में ना ये न्यू बिगिनिंग होगी, या कुछ काफी इन्होंने उनकी लाइफ का बुरा समय जिस खत्म हो गया है, या वो किसी चीज से जिस निकले हैं बाहर, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो थकते नहीं हो ज्यादा, वो हमेशा फन करने के लिए, मजे करने के लिए, पार्टी करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और वो बैलेंस अच्छे से कर लेते हैं, वो काम वर्क हार्ड प्ले हार्ड टाइप की इंसान है। और वो जैसे है वो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखते हैं, एंड ढोंग वगैरह नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये पता चला है इनके टैरो से। और क्या पता करना है, हम अभी चिट्स करते हैं और फिर हम एंड में वापस टैरो चूज करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे चिट्स हैं इसमें, तो हम इसमें से कुछ चूज करेंगे। और मैं नहीं देख रही हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ। ठीक है, तो हम पहले ये चीज से लेते हैं, और फिर अगर हमें मुझे ड्रॉ हुआ कि मुझे और चीज निकालना है तो मैं वो भी करूँगी। ठीक है, तो पहले दो चिट्स हमारे पास जो आए हैं वो ट्रैकर है। ठीक है, और उन्हें हिल्स और माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही ट्रैकिंग करते होंगे शायद। और इन्हें अगर घूमने जाए कहीं पे तो इन्हें माउंटेन या हिली एरियाज में जाना पसंद है ज़्यादा। वैसे वो सिटी में रहते होंगे और उन्हें सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। सोलो ट्रैवल भी करते हैं, तो शायद ऐसे ही निकल जाए कभी भी पहाड़ों पे अपने आप चिल करने, और बस मजे। वो खुद से खुश रहते हैं खुद में ही। उन्होंने काफ़ी नहीं तो कम से कम एक दो तो सोलो ट्रिप्स की ही होगी अपने लाइफ में। उनके पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी है, पर उनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, या तो उनके लाइफ में कोई टॉक्सिक मेल एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। हाँ, ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल होंगे, जैसे हमें सोलो ट्रैवल और ट्रैकिंग वगैरह से भी पता चलता है इन्हें चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो ये थोड़े एक्सपेरिमेंटल टाइप के, नई नई चीज़ें इन्हें ट्राई करना पसंद है, नई नई खाने की चीज़ें पसंद है, कुछ कपड़े भी शायद एक्सपेरिमेंटल पहनते हो थोड़े, या फिर मूवीज़ अलग अलग टाइप की देखते हो, अलग अलग टाइप की गाने सुनते हो। कुछ भी नया अगर कुछ ट्राई करना होगा तो ये एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है। इन्हें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना पसंद है, तो इन्हें शायद ट्रैवल करना ही पसंद है। तो ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं और अकेले अकेले भी ट्रैवल करते हैं। इन्हें घूमना काफ़ी पसंद है। एथलीट और रनर भी हो सकते हैं, तो ट्रैकर भी आया हमारे पास और एथलीट और रनर भी आया, तो काफ़ी इनके आउटडोर स्पोर्ट्स वाले या एथलेटिक टाइप के इंसान है ये। अच्छा, इनकी लाइफ में ना टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, तो इनका पेरेंट्स के साथ इनकी रिलेशनशिप हेल्दी है, पर शायद पेरेंट्स के अलावा कोई और शायद फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या इन जनरल आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो कि थोड़ी कोई तो टॉक्सिक मेल या फीमेल पर्सन हो जिनका इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर इंटरनल बैलेंस जो होता है ना, हम सब में एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, तो शायद वो इंटरनल टॉक्सिसिटी को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं काफ़ी, और इसलिए भी शायद उनकी ट्रैवल्स वगैरह उसमें उनको हेल्प करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और ये LGBTQI+ कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। तो या अगर ये स्ट्रेट भी है तो ये LGBTQIA कम्युनिटी के सपोर्टर है, और वो सपोर्ट करते हैं कि सब मतलब फ्रीडम लविंग है और ट्रैवल करना पसंद है और एक्सपेरिमेंटल है, तो
वो किसी को जज नहीं करते उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे, और उन्हें लगता है कि सबकी खुद की राइट होती है चूज करना, और वो गे राइट्स की सपोर्टर है, और कहीं पे प्राइड परेड वगैरह चल रहा होगा तो वो जाके पार्ट लेंगे या वैसे। ये मिक्स्ड रेस के हो सकते हैं आपके पर्सन, तो या तो अगर मिक्स रेस ना हो तो शायद इनके पेरेंट्स तो अलग अलग रिलीजन से हो, या तो अलग अलग सिटीज या स्टेट से हो, मतलब कुछ कल्चरल मिक्सचर होगा, या फिर मिक्स्ड रेस भी हो सकते हैं प्रॉपर्ली, जैसे कि उनकी पेरेंट्स अलग अलग कंट्रीज से हो या अलग अलग रेस से भी हो। ठीक है, आप इनको आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, ये स्ट्रांगली आ रहा है एक्चुअली। यहाँ पे भी जो फ्रेंडशिप पार्टी वाला आ रहा था, तो शायद ऐसे एकदम पार्टी जैसा नहीं, पर फ्रेंडली गेट टुगेदर या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं आपके। इन्होंने शायद एमबीए किया हो, या तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हो सकते हैं। अगर उसमें नहीं है और इन्होंने एमबीए किया है तो फिर ये मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग में हो सकते हैं प्रोफेशन में। ये आप जहाँ रहते हैं उसके साउथ से हो शायद, या फिर ये आपकी कंट्री के साउथ से हो, या तो वो सिटी के सदर्न पार्ट में रहते हैं, पर साउथ से उनका कुछ कनेक्शन है। और ये क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम या इस्लाम के फॉलोअर हो सकते हैं, या फिर एथिस्ट और एग्नोस्टिक हो सकते हैं। तो या तो मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली हिंदू या जैन या बुद्धिस्ट हो, पर ये खुद एथिस्ट या एग्नोस्टिक हो, तो या तो ये भगवान में मानते ही नहीं है, या तो वो मानते हैं पर वो सवाल बहुत करते हैं, वो ढंग से समझते नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, तो वो ज़्यादा गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं अपने आप से। और क्या बता सकते हैं हम? अच्छा, ये पंजाबी या सिखिज्म, पंजाबी भी हो सकता है या सिख भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। और आप फ्रेंड्स के थ्रू नहीं तो कजिन्स के थ्रू मिल सकते हैं इनको। ये शायद सबर्ब्स में भी रहते हो। आप ट्रैवल करते समय भी मिल सकते हैं, तो अगर आप दोनों शायद सोलो ट्रैवल करते हो, या तो आप फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करने गए हो तो वो मिले हो, या तो कभी कभी पता है रैंडम ग्रुप्स में हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इन्हें तो ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कभी हम अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं, और वैसे सा ग्रुप भी बन सकता है जिसके थ्रू आप उनको मिले हो। ये सिटी में ही रहते होंगे, या तो सबर्ब्स में भी रहते होंगे, तो इन्हें सिटी सेंटर बहुत पसंद है, या तो फिर ये सिटी सेंटर में रहते हैं, या सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में भी रह सकते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल पार्ट भी आ रहा है और सदर्न पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, इनको डेट नाइट घर पे पसंद है, मतलब घर पे ही कुछ हमने रोमांटिक सेटअप कर दिया, कैंडल डिनर कर दिया, या मूवी देख ली, या ऐसे कुछ कर लिया, बैठ के कडल करके कुछ देख रहे हैं, वैसी वाली डेट नाइट्स इन्हें ज़्यादा पसंद है बाहर जाने के कंपैरिजन में। और थोड़ी ट्रेडिशनल विचार की भी है, तो अगर ऐसे नहीं है कि उन्हें घूमना फिरना पसंद है, तो वो बहुत ही ऐसे वो लिबरल है, पर वो ट्रेडिशनल भी है। ऐसे नहीं कि ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल भी है और लिबरल भी है। और उन्हें नाचना गाना बहुत पसंद है, वो डांस या म्यूजिक पे मेडिटेट करती होंगी, तो उन्हें शायद पता नहीं होगा, वो ट्रेडिशनल मेडिटेशन नहीं करती होंगी, पर वो पूरा दिन जैसे गाने सुन रहे हैं या ऐसे ही अपनी धुन में नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उस टाइप से काफ़ी मेडिटेट करता है। ठीक है, हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है चिट्स के थ्रू। और मैं देखती हूँ कि अगर कुछ और आपको जानना है, मतलब ज़रूरी है जानना आपकी पर्सन के बारे में, तो वो क्या हो। वो शायद आपको बहुत ज़्यादा ना बताए, पर कभी कभी तो वो बता ही देते होंगे कि आप उनके लिए, मतलब वो जो भी चाहते हैं ना एक पार्टनर में, वो आपके पास है, और वो आपको ओपनली ये बताएंगे भी, और
ऑफर भी करेंगे कुछ, पर वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, वो थोड़े एम्बीवर्ट टाइप्स है, या थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, या उनको थोड़ा ओपन अप करने में शायद समय लगे, पर वो ये बताएंगे ज़रूर। आप ऐसा नहीं है कि ये टॉप सीक्रेट रहेगा और आप सोचते ही रह जाएंगे कि भाई ये इंसान मुझसे क्या चाहता है, ऐसे नहीं होने वाला है। वो बताएंगे आपको कि वो आपको चाहते हैं, पर शायद थोड़ा समय लगे। अच्छा, मुझे 9 महीने और सितंबर ये दोनों चीज़ें आई, नंबर 9 आया, ठीक है। इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है आपके स्टोरी लाइन में। मार्च भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 17 सितंबर में कोई स्पेसिफिकली एक डेट आई है, तो किसी के लिए शायद वो उनका डेट ऑफ बर्थ हो, शायद अब उसके आसपास मिले, या तो तब आपकी बात पक्की हो, या वो सिग्निफिकेंट पीरियड हो सकता है, आपकी शादी शायद उसके आसपास हो सकती है, मार्च और सितंबर। और 17 सितंबर लाइक स्पेसिफिक किसी के लिए है, ठीक है। उनको तो आपके साथ बच्चे करने हैं, मतलब वो बहुत ही क्लियर है और वो आपको क्लियरली बताएंगे भी, पर उनको थोड़ा समय लगेगा ये बताने में। उन्हें शायद अंदर ही अंदर बहुत टाइम से पता हो, पर वो इस बात को लेके वो ज़्यादा इतने ओपन भी नहीं है, पर ओपन है, क्लोज नहीं है, तो वो बता देंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, तो आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी, और हमारे पास आपकी शादी कब होगी का एक और वीडियो भी है, तो अगर आप और डिटेल्स जानना चाहे तो वो थोड़े अलग फॉर्मेट में है, और उसमें अलग डिटेल्स बाहर आई होंगी आपके पर्सन के बारे में, और हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर की है उसमें। और एक और सिमिलर वीडियो है चैनल में जो इंग्लिश पे है, जिसमें अगेन हमने अलग एंगल से वीडियो करी है और सेम टॉपिक पे तो आप और चीज़ें पता करना चाहते हैं तो आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं उन्हें लिंक कर दूंगी नीचे एक्चुअली, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये देख के अच्छा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक केस में हम एकदम ही डिटेल से आपको पता करना है, तो मैं खुशी खुशी आपके साथ एक प्राइवेट रीडिंग कर सकती हूँ। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग शेड्यूल करना चाहें तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हम आपको अगली बारी मिलेंगे, तो तब तक के लिए टाटा। और ग्रुप नंबर 1 मैं एक्चुअली ना अभी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मेरे को लगा कि मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी ना मोस्ट लाइकली काफ़ी लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, और या तो लव कम अरेंज, पर मोस्टली आपकी अरेंज मैरिज लग रही है मेरे को ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका मैसेज रह गया था। अब मैं वापस जाती हूँ ग्रुप नंबर 3 के रीडिंग पे। हाय ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हम सबसे पहले कार्ड निकालेंगे उनकी जोडियाक के लिए, या उनकी जो मेन नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उनका सन मून राइजिंग हो सकता है, और शायद अगर ये इनका जोडियाक ना भी हो तो ये मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो आपकी पर्सन डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। आपकी पर्सन से मेरा ये मतलब है जिनसे आपकी शादी होगी, वो इंसान जिससे आपकी पर्सन को ना सिंगल रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो वो तो तुरंत डेट करना चाहेंगे, तुरंत शादी करना चाहेंगे, फटाफट चीज़ें, उनको बहुत क्लियर है, उनको अब सिंगल नहीं रहना है। एंड एक्चुअली ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और ये फायर साइन हो सकते हैं या तो अर्थ साइन हो सकते हैं। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैं एरीज बोल गई थी, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, और इनका सन मून राइजिंग या वीनस ये हो सकता है। और अप्रैल, जून, सितंबर मेरे को मेन मंथ्स आ रहे हैं, नवंबर भी, ये 4 मंथ्स में शायद उनका बर्थ डेट हो, या फिर 4, 6, 9, 11 नंबर्स उनकी बर्थ डेट हो, या फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स या डेट्स हो आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपकी शादी तब हो रही हो या आप तब मिले, या ऐसे कुछ, ठीक है। अभी हम ढेर सारी चीज़ें हमारे पास, उसमें से हम चूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि
क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ग्रुप नंबर 2, आपके केस में ना हमारे पास सबसे ज़्यादा एथनिसिटीज़ और रेसेस आए, और मेरे को लगता है कि सारे ही आ गए अमेरिकन को छोड़ के, शायद से पर मैं फिर भी बता देती हूँ कौन से रेसेस और एथनिसिटीज़ आ रहे हैं, क्योंकि शायद आपके केस में ये इम्पोर्टेंट हो, पर बहुत सारे हैं। पर ये बोल देते हैं सारे एक बारी ना। ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, न्यूजीलैंडर हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, इंडियन या ब्राउन हो सकता है। हम हिंदी में रीडिंग कर ही रहे हैं, तो हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है, पर शायद आप में से काफ़ी लोगों की फॉरेनर हो जो आपके पार्टनर है, क्योंकि बाकी बहुत सारी अदर एथनिसिटीज़ भी आई है हमारी रीडिंग में। तो ब्रिटिश हो सकता है, आयरिश हो सकता है, साउथ ईस्ट एशियन हो सकता है, चाइनीज़ भी हो सकता है, आई फील यूरोपियन कॉकेशियन हो सकता है, स्कॉटिश और इंग्लिश भी हो सकता है। तो इतनी सारी हमारे पास अगर ये इन नेशनैलिटीज़ की नहीं है, या इन रीजन से नहीं है, इस रेस की नहीं है, इस एथनिसिटी से नहीं है, तो इनका शायद इन जगहों से या इनमें से किसी जगह के साथ कुछ कनेक्शन है, या तो पढ़ने गए हैं, या तो कोई कहीं पे किसी के पापा चाचा दादाजी कहीं पे रह के आए हो, या कुछ इनका ना लिंक है जेनेटिक या तो लाइफ स्टोरी में काफ़ी या तो फिर इनकी फैमिली काफ़ी मल्टी नेशनल है, और अलग अलग देशों में इनके रिश्तेदार रह रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपकी पर्सन मेल है तो इन्हें एक्शन मूवीज बहुत पसंद है, और अगर वो फीमेल है थोड़ी फेमिनिन है तो उन्हें रोम कॉम और सिटकॉम काफ़ी पसंद है। उनकी जो भी प्रेफरेंस हो, अगर आपको एक्शन पसंद है तो वो आपके लिए एक्शन देख लेंगे, और अगर आपको रोम कॉम पसंद है तो वो आपके लिए रोम कॉम देख लेंगे। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है ये उनकी शायद ऑपोजिट प्रेफरेंस होगी, पर वो आपके लिए देख लेंगे दूसरी टाइप्स भी। इन्हें और ट्रैवल करना पसंद है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी, और सोलो भी ट्रैवल करते हैं। पर अगर उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो उनको सबसे ज़्यादा आपके साथ घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद है, और या तो कहीं बाहर भी गए हैं तो ज़्यादा ऐसे नहीं कि चेकलिस्ट लेके घूमे कि ये देखना है, ये घूमना है, नहीं। अगर ट्रिप पे भी गए तो कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी लेके अंदर आराम से बैठेंगे, आपकी कंपनी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और एक्टिविटीज़ पे फोकस करने की जगह उन्हें सिटी लाइफ पसंद है, तो वो आप दोनों शायद सिटी में रहेंगे और शादी करके। फिट होंगे, एथलीट होंगे, शायद भागते हो, उन्हें भागना पसंद हो, शायद जॉब पे जाते हो या रन पे जाते हो। एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ उन्होंने ट्राई नहीं की है तो वो ट्राई करने को रेडी है। सेंट्रल या साउथ पार्ट से हो सकते हैं, या तो सिटी के या तो कंट्री के, या तो कुछ कनेक्ट रहा हो, शायद आप जब साउथ में घूमने गए हो या वो साथ में घूमने आए हो, ऐसे भी कुछ भी आपके स्टोरी लाइन में सेंट्रल और साउथ ज्योग्राफी का कुछ सिग्निफिकेंस है। आप उनको फ्रेंड्स या कजिन्स के थ्रू मिलेंगे, और ट्रैवल करते करते मिलेंगे। मेरे को ये लव मैरिज ही लग रही है। आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि फिजिकल फीचर्स भी आप में काफ़ी आए हैं। वो थोड़े ऐसे चबी से या कर्वी हो सकते हैं, या थोड़े चबी हो, और उनकी हाइट या आपको परफेक्ट लगती है, या उनकी हाइट भी आपको किसी तरह से आकर्षित करती है और स्टैंड आउट करती है। वो उनकी आईज डार्क ब्राउन से ब्लैक हो सकते हैं, और उनकी आईज और आईलैशेस बहुत प्रिटी होंगी। तो अगर वो डार्क ब्राउन ब्लैक नहीं भी है तो आपको उनकी आंखों की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित आप होंगे, और आपको उनका चेहरा ही ओवरऑल बहुत पसंद है, क्योंकि आपको लाइक नाक और कान भी बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप जिस जगह पे मिले वहाँ पे बहुत अच्छे गाने बजते हो, या कुछ बहुत ही टेस्टी सा यमी सा अच्छी सुगंध वाला खाना खा रहे हो आप। इनके हिप्स और लेग्स भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और आपको वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे।
या तो जब आपको मिले इन्होंने शायद शॉर्ट्स पहने हो तो आपकी उनके लेग्स हाईलाइट हो रहे हैं या ऐसे कुछ, या आपको शायद पसंद हो वो शॉर्ट्स पहने। अगेन ये पढ़े लिखे हो सकते हैं, एमबीए किया हो शायद उन्होंने, और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग में काम करते हो। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो ये कोई लाइफ सेविंग जॉब कर रहे हैं, या तो ये लाइफ गार्ड है या तो मतलब ऐसा कुछ करे जिससे किसी की जान बचाई जा सके। वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो सकते हैं, अगेन वो किसी की जान बचा रहे हैं, या तो वो किसी और तरीके से किसी की जान बचा रहे हो, जैसे कि डॉक्टर हो सकते हैं, अगेन लाइफ सेविंग जॉब है ये। थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ में काम कर सकते हैं, शायद क्लाइमेट चेंज में काम करते हो, कुछ भी जिससे लोगों की जान बचे ना, ऐसा कुछ। रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, हो सकता है कि क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, इस्लाम को फॉलो करते हो। काफ़ी ग्लैमरस होंगे पर सोशल मीडिया पे नए होंगे, मतलब आपको देख के लगेगा कि ये ऐसे स्टड बेब कैटेगरी के हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है, अच्छे से तैयार होते हैं और स्टैंड आउट करेंगे क्राउड में, पर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है ये, थोड़ी सिक्लूडेड से और कट ऑफ से है और सोशल मीडिया को लेके। अगर होंगे तो भी ऐसे स्टॉकर टाइप होंगे और लोगों को देखेंगे बैकग्राउंड में होंगे पर इतना वो एक्टिव नहीं है। कभी कभी लगे इनके बिहेवियर से कि थोड़े सेल्फिश है और थोड़े मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पर ये बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प है, सार्केस्टिक भी हो सकते हैं, विटी भी हो सकते हैं, और सिचुएशनल कॉमेडी काफ़ी करते हैं। इनका ह्यूमर वैसे अच्छा है और वो किसी भी सिचुएशन में हालात कैसे भी हो वो उसमें से अपना रस और अपने मज़े ले लेंगे और अपना कुछ ना कुछ मजाक बना के ना खुद पे भी हंस लेंगे, औरों पे भी हंस लेंगे। वो ज़्यादा किसी को सीरियसली लेते ना या लाइटली लेते हैं चीज़ें। LGBTQIA कम्युनिटी के सपोर्टर हो सकते हैं या उस कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी हो, या तो उनकी एक्स हो या तो उनकी मदर हो, या आप दोनों में आपकी फेमिनिन साइड्स को हील करना बाकी हो, ये भी हो सकता है। या उनमें हो सकता है कि उनकी मदर के साथ रिलेशनशिप की वजह से या रिलेशनशिप डायनामिक्स की वजह से उनकी फेमिनिन एनर्जी अभी सही से हील नहीं हुई है या आपको करनी है, या तो फिर कोई एक्चुअल फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो कि जिनका टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है आपकी रिलेशनशिप पे, प्रभाव सही नहीं पड़ रहा है बेसिकली। कुछ और है क्या? काफ़ी शिवलरस होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, दरवाज़ा खोलेंगे आपके लिए अगर वो मेल है तो, अगर लड़की होंगी तो फिर वो बहुत ही पॉइज्ड एलिगेंट होगी, एकदम ही तमीज़ से, एकदम ही ग्रेसफुल और बहुत ही वेल मैनर्ड, पॉइज्ड, एलिगेंट और शिवलरस होंगे वो। और उन्हें हिली एरियाज और माउंटेन्स पे घूमना बहुत पसंद है, और थोड़े फ्लर्टी भी हो सकते हैं, तो वो फ्लर्ट भी काफ़ी करेंगे। हाँ, हिप्पी चीज़ें पसंद है उनको, हिप्पी वाइब पसंद है, तो इसलिए पहाड़ भी ज़्यादा पसंद है। इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो सकते हैं, तो श्रीलंका से हो सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हो सकते हैं, बांग्लादेश से हो सकते हैं। उन्होंने शायद लॉ भी पढ़ा हो, हिंदू भी हो सकते हैं, शायद किसी ने पूछा हो कि क्या ये सब चीज़ें हैं, तो उनका भी जवाब यहाँ पे शायद हमें मिल रहा है। उन्हें मीम्स बहुत पसंद है, तो वो शायद आपको बहुत मीम्स भेजेंगे या मीम्स के थ्रू फ्लर्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। उनके बाल और सिल्की स्मूथ होंगे, बहुत ही ऐसे शाइनी से होंगे, और रेड, येलो, ब्लू या तो उनके फेवरेट कलर्स होंगे, या तो उस कलर का उन्होंने कुछ पहना होगा, या उनकी स्किन थोड़ी सी रेडिश सी या येलोश सी हो सकती है, या ब्लू आईज हो या ऐसे कुछ। और कोई चेट से तो मैसेज नहीं है, मैं एक और कार्ड पुल करती हूँ और देखती हूँ कि अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलनी चाहिए आपके पर्सन के बारे में, तो वो क्या होगी। बहुत आसान भी नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल भी नहीं होगा,
जो भी आप टॉक्सिक पैटर्न्स से निकल रहे हैं या वो निकल रहे हैं, वो सब निकल जाएंगे आप, और उनको जो चाहिए होगा वो क्लियर कट बता देंगे। फास्ट मूवमेंट हो सकती है, थोड़ा फैंसी भी हो शायद, क्योंकि थोड़े फैंसी से लगते हैं मेरे को। जब आप मिलो शायद उन्हें ना पता हो कि उन्हें क्या चाहिए, पर उनको ग्रेजुअली ये रियलाइज होगा, ठीक है। तो शुरू शुरू में शायद नहीं पता हो, पर जब उन्हें रियलाइज होगा तो तब वो आके आपको बता देंगे। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, पर अभी वो किसी सिचुएशन में है, और वही मेरे को टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी से भी लग रहा था कि शायद वो किसी सिचुएशन में है अभी, आप जब आपसे मिले तब। तो ग्रुप नंबर 2, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इस रीडिंग में। हमने आपकी शादी किससे होगी पे एक और वीडियो किया है 2 हफ्ते पहले, जिसकी लिंक मैं नीचे करती हूँ। उसमें हमने अलग अलग एरियाज और टॉपिक्स कवर किए हैं इसके एडिशन में, और इसके अलावा तो आप वो देख सकते हैं अगर आप और डिटेल्स चाहते हो उन टॉपिक्स पे। और एक और वीडियो है चैनल पे जो इंग्लिश में है अगेन, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर की है। कोई भी तीनों वीडियोस में आपको नहीं लगेगा कि सेम फॉर्मेट है या सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, थोड़ी सिमिलर इन्फॉर्मेशन आ रही हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि इंसान तो वही है जिससे आपकी शादी होगी, और आपको कनेक्ट भी दिखेगा तो आपको वैसे भी मज़े आएंगे। पर हमने अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया है। मेरी कोशिश रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं ला के दूँ, भले ही धीरे धीरे, पर एक साथ तो ओवरलोड हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने पर्सन को निहारिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। और मैं आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सिचुएशन पे एक इन डेप्थ रीडिंग करूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी वो करने में। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, और हम वहां से बात आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए, और मैं आपको अगली बारी मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, आपका आपकी रीडिंग में स्वागत है। हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड से, और हम पता करेंगे कि आपके पर्सन का ज़ोरिया क्या है, और अगर उनकी कोई नेचर या कैरेक्टरिस्टिक की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और फिर हम चिट्स पे जाएंगे, और फिर हम दोबारा टैरो पुल करेंगे किसी और डेक से, ठीक है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आपके लिए क्या आता है। अच्छा, ये इनका सन मून राइजिंग हो सकता है। अर्थ साइंस काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और बहुत ही सक्सेसफुल है ये काम में, फोकस होकर काम करते हैं और जीते हैं, और काफ़ी अवार्ड्स जीते हो उन्होंने शायद। इनको काफ़ी रिकग्निशन भी मिली हो, काफ़ी फेमस हो शायद ये अपने फील्ड में। इन्होंने सारा कुछ अचीव नहीं किया है जो ये अचीव करना चाहते हैं, और फैमिली लाइफ में शायद इन्होंने इतना अचीव नहीं किया है जितना ये करना चाहते हैं, या इनका अभी तक गोल अचीव नहीं हुआ है, पर ये काफ़ी फोकस्ड है। तो ये अपने ना जीत से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाती। अगर इन्हें कोई छोटी जीत मिली है या कुछ अवार्ड मिला है, कुछ रिकग्निशन मिला है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं और ये फिर से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो हमें और लंबे जाना है और चीज़ें अचीव करनी है। तो ये उनकी बहुत ही स्टैंडिंग आउट वाली कैरेक्टरिस्टिक है। शायद ही जून से अगस्त के बीच में आपसे मिले या पैदा हुए हो, और अक्टूबर भी मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मंथ दिख रहा है। हाँ, और मार्च, तो 3rd, 10th, 8th और 6th और 7th भी इम्पोर्टेंट मंथ्स या डेट्स हो सकते हैं, या तो उनका बर्थ डेट हो, या तो आपका हो, या तो आपके रिलेशनशिप में ये कुछ लैंडमार्क चेंजेस या जंक्शंस आए जिसकी वजह से बदलाव आए, या उस टाइम पे आपकी शादी हो या शादी तय हो, ऐसे कुछ, ठीक है। जब ये आपको मिली शायद ये रिलेशनशिप्स में थोड़ी इमेच्योर से हो, पर ये काम बढ़िया करते हैं और डेडिकेटेड है, तो ये अपना सीख जाएंगे, और जब सीखेंगे तो अच्छा करेंगे। हाँ, शायद ये शुरू शुरू में ना रिलेशनशिप्स पे इतना फोकस नहीं हो जब आप मिले, या तो ये इमेच्योर हो, या तो इनका ध्यान ही नहीं हो, और वो अभी नहीं चाहते हो कुछ इमोशनल करना।
पर ये काफ़ी सेलिब्रेट करते, वो अपना मन बना लेना एक बारी तो वो कर लेंगे, ठीक है। अब ये है कि उनका मन कब बनेगा, वो तो बनेगा क्योंकि आपकी उनसे शादी हो रही है। तो हम देखते हैं उनके बारे में और कुछ क्या इन्फॉर्मेशन आती है। आपके केस में ना मैं सिलेक्ट भी ऐसे एक एक करके कर रही हूँ, शायद आपकी पर्सन भी ऐसे ही है कि वो एक एक करके मतलब ध्यान से एक एक चीज़ सिलेक्ट करते हो, क्योंकि बाकी सब ग्रुप्स में तो ऐसे बल्क बल्क में कंपैरेटिवली ज़्यादा चिट्स उठा रही थी मेरे टाइम पे। ऐसे नहीं है कि आपको कम चिट्स मिलेंगे आपको जब तक मेरे को यूनिवर्स फुल करने को कहता है मैं करती रहूँगी। तो ग्रुप नंबर 3 हमारे पास काफ़ी सारे चिट्स हैं, मैंने सारे ले डाउन कर दिए और मैं शुरू करती हूँ बताना। कहाँ से शुरू करें? ग्लैमर से सबसे पहले मेरा ध्यान इसी बात पे पड़ा कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होंगे, काफ़ी शिवरस होंगे, पॉइज्ड होंगे। तो शायद जब आपसे मिले ना उनकी मैनरिज्म्स देख के ही आपको प्यार हो जाए कि हाँ भाई ये कितने तमीज़दार है, हमें ऐसे ही कोई चाहिए। फ्रेंडली पर्सन होंगे और काफ़ी स्वीट और हेल्पफुल होंगे। तो ये हो सकता है कि आप उनकी स्वीटनेस को इंटरेस्ट समझ बैठे और शायद वो शुरू शुरू में आप में इंटरेस्टेड ना हो उस तरह से, या तो वो जनरली फ्रेंडली और अच्छे हैं और क्योंकि ये है कि जब वो आपसे मिलेंगे ना तब वो शायद शादी में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहते या तो शादी या तो बच्चे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि या तो वो किसी को डेट कर रहे हो जब आपसे मिले, या तो अभी वो किसी को डेट कर रहे हैं अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हैं तो, और वो फिर भी आपसे अच्छे से बात करते तो शायद आपको ये कंफ्यूजन हो या भ्रम हो कि वो आपको पसंद करते, शायद ना करते हो। पर उनके दिमाग में कोई ड्रीम वेडिंग तो प्लान है, ठीक है। भले वो बोलते हो कि उन्हें शादी नहीं करनी है, उनको है ऐसा कि मैं शादी करूँगा या करूँगी तो मुझे ऐसी शादी चाहिए। ये थोड़ा फॉरबिडन लव और कॉम्प्लिकेटेड जैसा सीन है, तो यहाँ पे शायद कुछ कुछ एंगल्स हो सकते हैं कि आपको शुरू शुरू में ना ऐसे लगे कि नहीं हो पाएगा ये, पर अंत में होगा क्योंकि आपकी शादी इसी से हो रही है और एंड में वो चाहते हैं आपके साथ सब कुछ, ठीक है। वो शुरू में नहीं चाहेंगे, पर जैसे आपकी रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगी तो एंड में उनकी जेन्युइनली इच्छा होगी कि वो आपके साथ ही सब करना चाहते हैं। आपका ह्यूमर मैच करेगा, फनी होंगे, आपको बहुत हंसाएंगे और सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी करेंगे। गो विद द फ्लो होंगे और ज़्यादा किचकिच नहीं करेंगे किसी भी बात में, जैसा मन करेगा वैसे कर लेंगे, या प्लान में फ्लेक्सिबल होंगे। पर वो स्पेसिफिक है, मतलब वो गो विद द फ्लो भी है पर उन्हें पता है, वो पिकी और स्पेसिफिक भी है। उन्हें आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ यहाँ खाने चले तो वो हाँ बोल देंगे, क्योंकि उनका तभी फोकस है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो गो विद द फ्लो करेंगे। पर उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये भी उनको पता है। जैसे अगर आप कहीं पे जाए तो वो आपके साथ फेयर पे चलेंगे, क्योंकि उन्हें क्योंकि आपको फेयर जाना है और आपको किसी एग्जीबिशन में जाना है और उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। पर वहाँ जाके सपोज आपको कोई राइड लेनी है और वो राइड्स नहीं करते, या आपको कुछ खाना है और वो चीज़ नहीं खाते, तो वो अपना कुछ और खा लेंगे या वो आपका वेट कर लेंगे। पर वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जो उन्हें पता है उन्हें नहीं पसंद। तो वो पिकी और स्पेसिफिक भी है, पर एट द सेम टाइम वो उसकी वजह से ना आपको नहीं रोकेंगे या वो प्लान में अड़चन में बाधा नहीं डालेंगे। वो मैजिक में बिलीव करते हैं, वो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, वो यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, और आपका और उनका इंट्यूटिव कनेक्शन होगा कुछ। तो फाइनेंशियली आप सेम लेवल के होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप सिमिलर हो या आप ऑपोजिट हो। आपकी थोड़े सिमिलर टेस्ट और इंटरेस्ट होंगे या सिमिलर, और फिर भी आप ऑपोजिट होंगे काफ़ी चीज़ों में। वो यूरोपियन या कॉकेशियन हो सकता है, या तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो सकता है।
और हिंदू हो सकता है ज़्यादा करके लोगों के लिए, अगर रिलीजन वो फॉलो करते हैं तो। सोशल मीडिया से थोड़े कट ऑफ, सेक्लूडेड हो सकते हैं, आपसे कम एक्टिव होंगी बेसिकली वो। और थोड़ा सिचुएशनशिप वाला एंगल रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो ये भी मुझे मोस्टली लाइक लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है या लव मैरिज हो सकती है। और ग्रुप नंबर 3, आपकी पर्सन की ना फ्रेंड्स दुनिया में सब जगह स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग शहर में दोस्त है, अलग अलग देश में दोस्त है, सब जगह दोस्त है, कहीं भी जाओ उनके दोस्त है, कहीं भी जाओ। और उनके बहुत ही अच्छे दोस्त है और हेल्दी दोस्त है। उनकी काफ़ी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है, वो मेल हो या फीमेल हो या कुछ भी, पर उनका ऐसे कोई क्लोज नेट गर्ल गैंग या फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगी। थोड़ी इंडोर टाइप के है, इंडोर स्पोर्ट्स पसंद है उनको ज़्यादा, और आउटडोर स्पोर्ट्स में उन्हें साइकिलिंग पसंद है और उन्हें वॉकिंग पसंद है, और शायद डेली वो वॉकिंग या साइकिलिंग कुछ तो करते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग में हो सकते हैं, या तो कुछ लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं, या तो वर्ल्ड सेविंग काम कर रहे हैं, या तो क्लाइमेट चेंज में है, या तो लाइफ गार्ड है, या कोई और लाइफ सेविंग काम कर रहे हैं, या तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो सकते हैं, वो पुलिस में हो सकते हैं, वो आर्मी में हो सकता है, वो नेवी में हो सकते हैं, वो एयरफोर्स में हो सकता है। उन्हें थोड़ी रॉयल वाली वाइब भी है उनसे, काफ़ी एलिगेंट पॉइस तो है ही, और उनको स्पोर्ट्स भी, अगर आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्हें गोल्फ, हॉर्स राइडिंग या ऐसे कुछ और स्पोर्ट्स पसंद होंगे, जो थोड़े हम रईसों वाले स्पोर्ट्स समझते हैं या कहते हैं, क्योंकि उन्हें वो शौक रखना थोड़ा महंगा होता है ठीक है। तो वैसे चिल हिप्पी वाइब रहेगी उनकी, काफ़ी डाउन टू अर्थ रहेंगे। उन्हें सारे ही सीजन्स पसंद है, या उन्हें सारे सीजन्स में आपकी याद आती है, या आप हर सीजन में साथ रहेंगे, समर हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, ऑटम हो, रेन्स हो, बारिश ज़्यादा करके ही या तो आपको बहुत पसंद है या तो उनको बहुत पसंद है। और अगर आपको बहुत पसंद है तो आपने ये उनको शायद बताया हो, और इस बात को लेके मतलब जब बारिश होती है तो उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें कोई से हैरी पॉटर या सुपर हीरो, किसी तो सुपर हीरो या बुक की एकदम ही प्रॉपर फैन है वो। उन्हें स्कर्ट्स और ड्रेसेस बहुत पसंद है, अगर वो लड़की है तो वो स्कर्ट्स और ड्रेसेस ज़्यादा पहनती होंगी, अगर वो लड़के है तो उन्हें आप पे स्कर्ट्स और ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, अगर आप लड़की है तो ऑब्वियसली। ब्लैक और वाइट उनकी फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी, या तो उनकी बहुत ही डार्क वाइब होगी या तो थोड़ी बहुत ही एंजेलिक वाइब होगी, या तो दोनों ही, कभी डार्क कभी एंजेलिक, उनकी मूड के हिसाब से। कंफर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, वो अपने कंफर्ट का एकदम ही ध्यान रखते हैं, थोड़े लग्जरियस हो सकते हैं। नॉर्थ से या ईस्ट से कुछ रिलेशन हो, शायद वो आपकी नॉर्थ में या ईस्ट में रहते हो, या उन चीज़ों का आपकी लाइफ से कुछ कनेक्शन है, आप उन जगहों पे मिले, या वो नॉर्थ में रह चुके हो कभी। आप इनको शायद किसी पार्टी पे मिले हो, और फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हैं, तो अरेंज मैरिज भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। फिर भी मेरे को लव कम अरेंज वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये जो भी अरेंज मैरिज पे भी आप मिलोगे तो आप थोड़ा डेट करोगे फिर आपकी शादी होगी, ये तुरंत तुरंत शादी करने वाले लोगों में से नहीं है। और ये फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, तो अगेन फिर ये लव मैरिज हो जाती है। और आपके वर्क कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं। और कुछ है क्या? ये सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से है ठीक है। और इन्हें हिल्स और माउंटेन्स बहुत पसंद है। आई एम नॉट श्योर मैंने ये बोला है कि नहीं, पर मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये शायद इम्पोर्टेंट होगा अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ तो। और कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या जो ग्रुप नंबर 3 को अपने पर्सन के बारे में पता होनी चाहिए? देखते हैं। हाँ, वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं।
आप जब मिलोगे ना, शायद उनकी अगर शादी नहीं हुई है तो शायद वो किसी को डेट कर रहे हो या कुछ, पर वो उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं और वो कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो शायद ये कह ना रहे हो, शायद उनको ऐसे लग रहा हो, वो इतने हताश हो गए हो, इतने उनका मन दुख हो गया हो कि अब मेरे को किसी से शादी करनी ही नहीं है। शायद वो उस स्टेज पे हो जब वो आपसे मिले, पर वो मन ही मन चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हो और उन्हें अपने सपनों की राजकुमारी या राजकुमार मिले, और वो होगा। और ड्रीम वेडिंग भी उन्होंने प्लान करके रखी है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। तो आई होप ये आपको सुन के मज़ा आया या आपके केस में रेजोनेट करता है। हमारे पास 2 और रीडिंग्स है इसी टॉपिक पे या ऐसे सिमिलर टॉपिक पे, जिससे आपको पता चले कि आपकी शादी किससे होगी चैनल पे। एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। मैं दोनों नीचे लिंक कर रही हूँ। दोनों की फोकस एरियाज अलग है, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सिमिलैरिटी मिलेगी क्योंकि आपकी ही पर्सन एक ही है जिनसे आपकी शादी हो रही है होपफुली, और हम उसी एनर्जी पे टैप कर रहे हैं। अगर किसी की 2 शादियाँ होनी है तो पहली शादी आपको जिससे होनी है ये, या नेक्स्ट आपकी शादी जिससे होगी, अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और आप डिवोर्सी है और आपकी दोबारा शादी हो रही है, आप उसके लिए देख रहे हो, तो आपकी नेक्स्ट शादी जिनसे होगी, ये सारी रीडिंग्स उन्हीं पे फोकस होंगी। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों बोलने की इच्छा हुई तो मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा तो लिंक आएगा क्योंकि इंसान वही है, पर आपको उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखेंगे क्योंकि हम डिफरेंट एरियाज पे फोकस कर रहे हैं तीनों रीडिंग्स पे। ठीक है, तो आप वो रीडिंग्स देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और इन डेप्थ रीडिंग करें आपके सिचुएशन में, या तो इसी टॉपिक पे या तो कोई और टॉपिक पे, तो मैं खुशी खुशी आपके लिए ये अरेंज करने को रेडी हूँ। और मुझे बहुत मज़े आएंगे आपसे 1-on-1 मिलने में और आपके लिए रीडिंग करने में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल, मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और कुछ और रिकमेंडेशंस हो या कुछ बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपकी सिचुएशन में ये रेजोनेट किया है थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अगली बारी। तब तक के लिए बाय।